हेलो प्यारे साथी, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही हैं। तो चलिए आप लोग के लिए एक नया टॉपिक है, कारक। क्या है कारक? कारक में क्या पढ़ना है जो एग्जाम में आसानी से हम क्वेश्चन कारक से बना सकते। तो सबसे आसान तरीका यह है कि इसका एक शॉर्ट नोट्स लेके आए, जो आपको शॉर्ट वीडियो में बताए हुए थे कि हिंदी व्याकरण का जो जो टॉपिक है उसका कौन कौन सा पढ़ दे, जिससे हिंदी व्याकरण हमारे क्लास 12th और 10th दोनों के लिए उपलब्धदायक होगा। तो इसके वजह से हम शॉर्ट नोट्स टाइप के कारक लाए, जिस जिस टॉपिक को बताए सबका शॉर्ट नोट्स लाएंगे। तो चलिए देखते बिना देरी किए हुए, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या देखना है, देखिए क्या है ये, किस किस के लिए मतलब कि लाभदायक है। जैसे देखिए कौन कौन मतलब कि देखो क्लास 10th और 12th वाले के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि उसके बोर्ड एग्जाम आने वाला, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। क्या बोर्ड एग्जाम 2026, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। ठीक, क्या है? हिंदी व्याकरण का टॉपिक कौन सा है? हिंदी व्याकरण का टॉपिक कौन सा है? कारक। क्या है? कारक। क्या है? कारक। क्या पढ़ना है आज? कारक पढ़ना है हमको। ठीक, तो चलिए बिना देरी किए हुए बताते क्या बिहार बोर्ड के लिए है। देखिए कारक, कारक क्या है। देखिए पूछ देगा कारक क्या है, तो इससे तो इसका अर्थ नहीं पूछेगा, बट आपको बताने के लिए बता देते कारक क्या। देखिए वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध स्थापित करने के शब्द वाले शब्द या चिन्ह, यानी शब्द या चिन्ह, जो चिन्ह होता है ना, चिन्ह आगे चलिएगा तो बता देंगे। ठीक, चिन्ह को कारक कहते हैं। ठीक, हो गया। यहाँ पे देखिए उद्देश्य, यानी कि होता है हर एक चीज का एक उद्देश्य होता है। जैसे आपका उद्देश्य क्या है, पढ़ कर क्या बनना चाहते हैं, आपका उद्देश्य कितना है, 400 मार्क्स लाना, या कितना मार्क्स आपका उद्देश्य है सर 400 मार्क्स लाना। क्या उद्देश्य एक होता है, जैसे सब अपना उद्देश्य रहता है, इसी प्रकार से कारक का उद्देश्य। देखिए उद्देश्य क्या है, ये बताता है कि कार्य कौन कर रहा है, यानी कि ये बताता है कार्य कौन कर रहा है। उसके बाद क्या है, जिस पर कार्य हो रहा है, यानी कि जिस पर कार्य हो रहा है। ठीक, उसके बाद क्या है, जिस पर कार्य हो रहा है यानी कि कार्य कर रहे हैं, यानी कि आप किसी जगह पे, यानी कि कहीं पे कार्य कर कोई काम कर रहे हैं, यानी कि कहाँ पे। उसके बाद क्या है, किस पर कार्य हो रही है, यानी कि कहाँ रुक के या कहाँ ठहरा के बैठ कर जिस तरह से काम कर रहे हो, किस तल पे कर रहे हो। ठीक, कार्य किसके द्वारा हो रहा है, यानी कि आपके द्वारा हो रहा है। ठीक, किस लिए हो रहा है, यानी कि आप किस उद्देश्य से कर रहे हैं। ठीक, कहाँ हो रहा है, यानी कि कहाँ हो रहा है वो बताइएगा। आदि, जिससे वाक्य का अर्थ स्पष्ट लगे, यानी कि उससे पूरा बात का अर्थ स्पष्ट लगे। आपको हम उदाहरण तौर पे दिए, आपके पर सोच के बताया है, बट ऐसा नहीं है, जो हुआ उसके आपको डेली लाइफ पे बताते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक, उसके बाद क्या है, देखिए इसका मुख्य कारक, यानी कि मुख्य कारक एवं उसके चिन्ह उदाहरण। ठीक, तो क्या देखिएगा इसमें, उदाहरण भी है और चिन्ह भी है और कारक भी है। ठीक, देखिए कर्ता, पहले क्या है, कर्ता। देखिए सबसे पहले चीन इसका हम आपको रेड वाला से चीन इसका प्रिंट कर देते हैं। चीन इसका सबसे इंपोर्टेंट है, सीधे पूछ देगा। तो रेड वाला से आपका चीन याद कर लीजिए। कर्ता ने कर्म को कर्म से को के लिए से अलग होने पे के की रारेरी में पर, उसके बाद हेयरी या ओ अजी। ठीक, इसमें रेड रेड जितना है सारा समझिएगा कि चीन है। ठीक, तो चीन में देखिए करता करता, कुछ पूछ देगा करता, तो कैसे इसको याद करने का ट्रिक क्या है। देखिए कर्ता ने कर्म को कर, देखिए क्या है, कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान को के लिए, को बोलिए के लिए बोलिए, क्या है, अपदान से अलग होने पे। जैसे में आप बोलिएगा वह माइका से जा रही है, जैसे वो माइका से जा रही है, यानी कि अलग हो रहा है, माइका से अपना अलग हो रही है। ठीक, ठीक से, यानी कि वैसे तो यहाँ पे भी है। ठीक, उसके बाद क्या है, देखिए दो शब्द क्या है संबंध में, संबंध में क्या है, काके की या रारेरी। ठीक, उसके बाद क्या है, अम, अधिकरण में पर, यानी कि में पर या में पर। ठीक, जैसे हम कहीं पे जाते थे, वो फुटबॉल मैदान में है। ठीक, उसी प्रकार जैसे हम क्या है, उसके बाद हेयर है या ओ हाजी। ठीक, उसके बाद हो गया।
तो चलिए देखते हैं कर्ता क्या है। कार्य करने वाला कर्ता कहलाता है। क्या कार्य करने वाला कर्ता कहलाता है। जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं, आप कर्ता हो गए, ठीक। जैसे मैं उसका उदाहरण है, राम ने खाना खाया। राम ने क्या किया, खाना खाया। क्या कार्य किया, खाना खाने का कार्य किया। क्या कार्य किया, खाना खाने का कार्य किया। खाना खाने का कार्य किया, ठीक। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है, जिस पर क्रिया का फल पड़े, जिस पर क्रिया का फल पड़े यानी कि जिस पर क्रिया हो। क्या है, सीता पुस्तक को पढ़ती है। सीता क्या पढ़ती है, पुस्तक को पढ़ती है, ठीक। सीता पुस्तक को पढ़ती है। उसके बाद क्या है, क्रिया का साधन जिससे कार्य हो। क्रिया का साधन जिससे कार्य हो क्या है, तो मोहन कलम से, यानी कि क्या, उदाहरण में क्या है, मोहन कलम से लिखते। क्या, किस चीज से लिखते, कलम से, यानी कि उससे कार्य हो रहा है, कलम से कार्य हो रहा है। देखिए उसके बाद संप्रदान में क्या है, जिसके लिए या जिसे दिया जाए, जिस लिए या जिसे दिया जाए, ठीक। जैसे में इसका चिन्ह हो गया। अब देखिए उदाहरण में क्या है, पिता बेटे को खिलौना दिए। क्या दिए, पिताजी ने बेटों को क्या दिए, खिलौना दिए। क्या दिए, खिलौना दिए। पिता द्वारा बेटों को खिलौना दिया गया। उसके बाद चलिए देखिए अपदान में क्या हो गया। देखिए अलग होने का भाव, अलग होने का भाव जो बताइए। जैसे में रीता मायके से ससुराल जा रही है, ठीक। तो रीता अलग हो रहे हैं मायके से अपना, ठीक। तो क्या हो जाएगा, क्या की जैसे में उदाहरण क्या है, वह गांव से शहर आया। वह गांव से शहर, यानी कि गांव से अलग हुआ, शहर आ गया, ठीक। उसी प्रकार से चलिए आगे देखते क्या है। दो शब्द यानी कि संज्ञा सर्वनाम का संबंध, यानी कि दो शब्द का संबंध मिलकर बनता है। क्या बनता है, जैसे किताब नहीं है, किताब हो गया जैसे में, और नहीं, ठीक। किताब क्या हो गया, कल बताए थे, किताब संज्ञा हो गया, और नहीं सर्वनाम, ठीक। उसके बाद क्या, अधिकरण। क्या है, अधिकरण में देखिए क्रिया का आधार, यानी कि क्रिया का आधार यानी कि स्थान या समय। क्रिया का आधार मतलब स्थान या समय। जैसे में बच्चे मैदान में खेलते। बच्चे कहाँ खेलते हैं, तो मैदान में खेलते, ठीक। उसके बाद क्या है, पुकारे या संबोधित करने के लिए। जैसे आप किसी को पुकारते हैं संबोधित करने के लिए, जिसमें हे राम, हे सीते, हे गीते, हमें बचाओ, ठीक। इसी प्रकार सुबह तुम जितना रेड वाला हम पूरा मिटा देते हैं, जहां जहां रेड रह जाएगा उसका चिन्ह हो जाएगा। तो आप लोग प्यार से बोलते हैं, आप लोग चिन्ह याद कर लीजिए, क्योंकि चिन्ह के बिना कोई काम नहीं होने वाला है। चिन्ह के बिना कोई काम होने वाला नहीं है।